Redmi Note 4 के पिक्सल प्लस UI के लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 अपडेट में हमें क्या कुछ मिलता है, उन सभी फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला बिल्कुल डिटेल्स में। और ये एक ऑफिशियल रोम है और यहाँ पे हमारी बैटरी बैकअप कैसी मिलती है, साथ साथ यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, इंस्टॉलेशन कैसा है, सारी चीज़ जो आपको बिल्कुल डिटेल्स में पता चलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अबाउट फ़ोन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता है जिसमें वर्जन हमारा पिक्सल प्लस UI का 3.3 मिल जाता है। Redmi Note 4 के लिए ऑफिशियल बिल्ड है ये। नीचे मेंटेनर नेम आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन हमारा 11 है और सिक्योरिटी पैच 5 मार्च 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल आपको 4.9 बेस जेड लॉस वाला कर्नल मिल जाता है और सेलिनेक्स स्टेटस यहाँ पे इन्फोर्सिंग है, तो सिक्योरिटी आपकी जो है अच्छी आपको तगड़ी यहाँ पे मिल जाती है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं अपने स्टेटस बार की तरफ। तो स्टेटस बार का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से मिल जाता है जिसमें आपका क्लॉक जो लेआउट है वो थोड़ा सा अलग आपको काफ़ी अच्छा देखने में मिलता है। और यहाँ पे टॉगल्स हमें कौन कौन से मिलते हैं तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा स्विच वाला भी दिया गया है, यहाँ पे डाटा सेवर है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे यूज़ के होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एक पिक्सल स्टॉक एंड्रॉइड की तरह, जैसे कि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 3 डॉट पे रीसेट का जो ऑप्शन है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करा देता हूँ किस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको हल्का लैग देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और उतना ज़्यादा हल्का भी नहीं, मतलब हैवी ही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको लैग ज़रूर मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। और हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल है ये एक्सपैंड हो जाता है, नीचे आपको लाइव कैप्शन मिल जाता है और हमारा जो पावर मेन्यू है इसमें भी आपको डिवाइस कंट्रोल मिल जाता है और साथ साथ एडवांस का ऑप्शन आपको मिलता है। तो एडवांस जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांस रिबूट आपको मिल जाएगा ऑप्शन। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने फिलहाल ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ऐप ओपनिंग में एनिमेशन लैग आपको अभी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको देखने को अभी मिलने वाली है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऐप ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे और ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन भी रहते हैं तो उनमें भी आपको थोड़ा बहुत आपका वो एनिमेशन लैग देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का, स्क्रॉल वाला ऑप्शन अभी फिलहाल सही से काम नहीं करता। नो कंटेंट वाला जो इशू है वो आपको देखने को मिलेगा जब भी आप स्क्रॉल करोगे, ज़्यादातर चांस में वही देखने को मिलता है अभी। एंड क्लियर ऑल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर की तरफ। तो प्ले स्टोर हमारा यहाँ पे सर्टिफाइड है, तो सेफ्टी नेट आपको पास मिल जाता है विदाउट रूट। तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत यहाँ पे फिलहाल नहीं होगी। आपका जो प्ले स्टोर आप देख सकते हो बिल्कुल सर्टिफाइड आपको मिल जाता है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल अपने कैमरे की तरफ। तो कैमरा डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कैमरा गो देखने को मिलेगा, तो ये जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको GCam यूज़ करना है तो GCam 8.1 फिलहाल यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बस स्लो मोशन इस पर काम नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर। इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको FM मिल जाता है, बाकी सभी गूगल के ही एप्लीकेशन मिलते हैं क्योंकि ये जो रोम है ये GFs इंक्लूडेड के साथ ही सिर्फ आता है। तो यहाँ पे आपको सभी गूगल के एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे जो लॉन्चर मिलता है वो आपको पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे पिक्सल का देखने को मिल जाता है। एंड कॉलिंग के अंदर बात करें तो कॉलिंग के अंदर हमारा जो वोल्टी है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है और वीडियो कॉल भी जो है वर्किंग मिल जाता है और साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें काम कर रही है और साथ साथ एनिमेशन भी हर सेटिंग्स में आपको मिल जाता है। वाईफाई भी काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी हमारा काम कर रहा है। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कास्ट मिलता है फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन के अंदर जो कास्ट है ये बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन में आपको बबल नोटिफिकेशन भी मिल जाता है और डिफ़ॉल्ट कौन कौन से ऐप हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी एप्लीकेशन है जो कि डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे इस पिक्सल का जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका कस्टमाइजेशन, तो इसका कस्टमाइजेशन ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल नहीं है, काफ़ी कम है। तो स्टेटस बार में आपको डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं QS के अंदर, तो QS के अंदर आपको ट्रैफिक इंडिकेटर का सिर्फ ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप इनेबल कर सकते हो। इसका KBPS जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, ये जो है काम भी कर रहा था, आप देख सकते हो ये जो है वर्किंग है हमारा। और अब चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फोर्स FP ऑथेंटिकेशन जो कि रिबूट करने के बाद अपने डिवाइस को फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाओगे। डबल टैप टू स्लीप भी यहीं पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलहाल यहाँ पे मिलती है। और एक्स्ट्राज के अंदर आपको पावर मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें एडवांस रिबूट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे वहाँ पे तो इनेबल था, लेकिन यहाँ से एक बार इनेबल डिसेबल कर देना तो सही हो जाएगा। बाकी स्वाइप बटन से आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कस्टमाइजेशन में मिलती है। बैटरी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमें जो है बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर का भी ऑप्शन है, एडिप्टिव बैटरी मिल जाता है, टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का आपको यहीं पे देखने को ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बैटरी की यहाँ पे बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 62% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को
मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक अच्छी आपको बैटरी भी यहाँ पे मिल जाती है। एंड डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है, डार्क थीम बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, नाइट लाइट भी काम कर रहा है। और यहाँ पे स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही स्टाइल देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में आगे ज़रूर बताएंगे, और भी सारे स्टाइल हैं। एंड यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं क्लॉक में तो क्लॉक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और लेटेस्ट जो क्लॉक अभी फिलहाल ऐड हो रहे हैं, फ्लूइड वाला और IDE वाला, तो यहाँ पे भी आपको देखने को लेटेस्ट वाला मिल जाता है। और वॉलपेपर में बाय डिफॉल्ट जो सेट है वही आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे साइड में अगर हम क्लिक करते हैं इस पर तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे स्टाइल आपको अब देखने को मिल जाता है। और ये सभी के सभी जो है आप अप्लाई कर पाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप ये स्टाइल भी यूज़ कर पाओगे, जो कि आपको स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर मिलता है यहाँ पे। एंड अगर हम चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले जो कि मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, म्यूजिक विजुलाइजर, डबल टैप टू चेक फ़ोन बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन मिल जाता है, ऑटो रोटेशन भी आपका वर्किंग है, बाकी डबल टैप टू बैक भी आपका वर्किंग मिल जाता है यहाँ पे। एंड साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड के अंदर आपका यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाता है, लाइव कैप्शन मिल जाता है और मीडिया का ऑप्शन है। नीचे आपको अदर साउंड एंड वाइब्रेशन के सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर आपको फर्स्ट बिल्ड में ही एक तो फेस अनलॉक मिलता है और साथ साथ ऐप लॉकर भी यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट जो है ऐड करते हैं और यहाँ पे पैटर्न साइज बिल्कुल नॉर्मल है। और फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स जो है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स इसका, तो काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स के साथ आपको मिलने वाला है फिंगरप्रिंट यहाँ पे। तो एक तो चीज़ आपका जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और फेस अनलॉक जो है कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे अनलॉक होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना टाइम है जो हमें फेस अनलॉक में लगता है। एंड ऐप लॉकर आपको यहाँ पे मिल जाता है फर्स्ट बिल्ड में, जो कि काफ़ी अच्छा है, तो ये सिक्योर भी रहता है, तो आप यहाँ से जो है ऐप लॉक भी लगा पाओगे। और फेस अनलॉक की सेटिंग्स की बात करें तो फेस अनलॉक की जो सेटिंग्स है आपको ये कुछ यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आप ऐप साइनिंग इन पेमेंट्स में भी आप जो है ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। और हमारा स्क्रीन लॉक जो सेटिंग्स है ये आपको नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है। और हम चलते हैं यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग की तरफ, तो डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है जेस्चर का ऑप्शन, जिसमें आपको क्विकली ओपन कैमरा मिल जाता है, रिंगिंग का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, पावर मेन्यू, एडेप्टिव प्लेबैक, क्विक टॉर्च मिल जाता है, यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है। बाहर हमें मिल जाता है बटन्स का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको यहाँ पे इनेबल ऑन स्क्रीन नवबार मिल जाता है। नीचे तो आपको लॉन्ग प्रेस वाले ऑप्शन है, लेकिन इसको इनेबल आप करोगे तो यहाँ पे आपका जेस्चर जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फुल स्क्रीन जेस्चर। और साथ साथ यहाँ पे जो है हम बैक करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जेस्चर के अंदर अब आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको इनेबल करते ही ये चीज़ ऑन हो जाता है। और यहाँ पे जेस्चर सेटिंग्स अगर आप देखोगे तो ये सारी सेटिंग्स हमें मिल जाती है, हैप्टिक फीडबैक भी दिया गया है। और यहाँ पे जेस्चर बार रेडियस जो दिया गया है इससे आप iOS जैसा आप यहाँ पे कर सकते हो, आप देख सकते हो जेस्चर बार को, और लेंथ भी जो है आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये सभी ऑप्शंस हैं जो कि हमें मिलते हैं। हालांकि हमारा हार्डवेयर बटन जो है काम नहीं करेगा इसको यूज़ करते टाइम, और 3 बटन नेविगेशन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आपको कोई देखने को नहीं मिलती है। और होम बटन पे जो है आपको यहाँ पे पिक्सल का एनिमेशन देखने को मिल जाता है, और ये ऑक्सीजन ओएस जैसा आपको यहाँ पे नेविगेशन बटन मिल जाता है यहाँ पे। ये बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे नेविगेशन बटन आप ऑफ कर दे तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार जो हमें दिया गया है बटन्स के अंदर, तो आपका यहाँ पे हार्डवेयर बटन लाइट भी अच्छे तरीके से काम करती है और हार्डवेयर बटन भी बिल्कुल अच्छे से काम करता है। और लास्ट में हमें सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और N22 स्कोर हमारा यहाँ पे 99,141 का देखने को मिल जाता है इस फर्स्ट बिल्ड के अंदर। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, तो सिंपली आपको सिर्फ रोम डाउनलोड कर लेना है। GFC इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोम करना। और उसके बाद आपको चलना अपनी रिकवरी के अंदर, और रिकवरी पे आने के बाद आपको वाइप पे जाना और यहाँ पे डॉल्बी, कैच, सिस्टम, डेटा एंड वेंडर, इन पाँचों को आपको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे स्वाइप टू वाइप आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है, आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए तो सिंपली आप अपने फाइल में जाना, आपने जहाँ भी रोम डाउनलोड करके रखे हो उस फोल्डर में जा करके सिंपली आपको रोम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे रोम जब आपका यहाँ पे फ्लश हो जाए तो सिंपली वाइप कैच कर देना इस तरीके से, और वाइप कैच करने के बाद आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके रिबूट कर लेना है और थोड़ी देर आपका एमआई का लोगो आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पिक्सल का जो एनिमेशन है, पिक्सल प्लस यूआई का, तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे बूट एनिमेशन इसका देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा बूट एनिमेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है। बूट एनिमेशन जब आपका खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बूट एनिमेशन में, आपका यहाँ पे बूट होने में, फर्स्ट बूट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आपको अपना सेटअप कंप्लीट कर लेना और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देखोगे तो ये सभी एप्लीकेशन है जो कि हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं गेम के बारे में, तो गेम की ग्राफिक बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली, जैसे कि बाकी रोम में स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम।
इतना ही अनलॉक आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के, तो गेमिंग परफॉर्मेंस हम यहाँ पे ठीक ठाक बोल दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर भी नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल। तो आप गेमिंग के तौर पे अगर आप खेलना चाहोगे तो गेमिंग जो है परफॉर्मेंस आपको उतनी ज़्यादा बेटर यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। गेमिंग जो है बिल्कुल आपकी नॉर्मली, अगर आप बिल्कुल हल्का लाइट, बिल्कुल जैसे कि आप बिल्कुल हल्का फुल्का ही खेलते हो, ना के बराबर ही, तब आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हो तो फिलहाल आपको यहाँ पे दिक्कत होगी ज़रूर। तो यहाँ पे फिलहाल गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर ऐसे आप यूज़ करना चाहते हो तो अच्छी तरीके से जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। काफ़ी अच्छी रोम है, बस यहाँ पे थोड़ी सी अभी फर्स्ट बिल्ड में कुछ दिक्कत भी देखने को आपको मिल जाती है, जो कि इसका एनिमेशन लैग आपको देखने को मिलेगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप देख ही लियो कि लैग जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही बाकी रोम्स के मुकाबले जो अभी देखने को मिल रही है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा ही यहाँ पे लैग देखने को मिल जाता है। तो ये आपको दिक्कत यहाँ पे देखने को मेन अभी मिल जाती है। तो अगर आप वेट करना चाहते हो इसके नेक्स्ट अपडेट का तो वेट भी कर सकते हो, बाकी रोम्स भी आपको अभी मिल ही जाती हैं, तो आप उनका यूज़ कर लो अगर आपको यूज़ करना है, या फिर अगर आपको वेट करना तो आप वेट कर सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।